दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज़ों, जैसा कि आपने देखा है कि एमआईएम चुनाव बहुत मजबूती से किशनगंज लड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पहले ऐलान किया था उस ऐलान पर हम कायम हैं और इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती में, अकबर ओवैसी साहब की सरपरस्ती में और अख्तर उल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, पूरी बिहार एमआईएम टीम, हम आप लोग की दुआ और आपके वोट के तलबगार हैं। आपने देखा कि कल हम शिवर में चुनाव का नॉमिनेशन में गए और राणा रंजीत सिंह साहब में बहुत ही आवाम में बहुत ही मोहब्बत, खुलूस और आवाम में एक अलग उनके लिए चाहत दिखी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर। दोस्तों, ये वकार सिद्दीकी साहब हैं, इनको अख्तर उल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब की सरपरस्ती में इनको मधुबनी से पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है। वकार जब से बिहार में पार्टी आई है 2015 के बाद से लगातार युवा मोर्चा में वकार काम कर रहे थे। पार्टी का जो युवा विंग है उस पर काम कर रहे थे। 2019 के भी चुनाव में इन्होंने काम किया सीमांचल में, 2020 में भी विधानसभा में इन्होंने काम किया, 2019 के बाई इलेक्शन में भी ये किशनगंज आके काम किए और आज 2024 में लगातार पिछले 40-45 दिनों से वकार साहब एमआईएम के लिए काम कर रहे थे। कोरोना काल हो तब भी वकार साहब बहुत दिल से काम किया इन्होंने। जब भी पार्टी को जरूरत पड़ी, जब भी आवाम को जरूरत पड़ी, कोई भी मिली मसाइल थे तो वकार साहब ने बड़ी दिल से काम किया है। दोस्तों, एक नौजवान है, एक पढ़ा लिखा नौजवान है, मधुबनी का रहने वाला है, क्योंकि मधुबनी में जो दोनों कैंडिडेट हैं वो दोनों कैंडिडेट बाहरी हैं, दोनों दरभंगा के रहने वाले। ये मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल का ये बच्चा रहने वाला ये नौजवान है। मैं युवाओं से अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको अपनी क़यादत खड़ी करना है। युवा, कब तक दूसरे का आप झोला उठाइएगा, तब तक दूसरे के हम झंडा उठाएंगे। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नुमाइंदा है, अकबर ओवैसी साहब का नुमाइंदा है, अख्तर उल ईमान साहब का नुमाइंदा है। एक युवा को हमने मौका दिया है, पार्टी ने मौका दिया है, तो आपसे यही अपील है, गुजारिश है। कल वकार सिद्दीकी साहब का नॉमिनेशन है मधुबनी में डीएम ऑफिस में, तो इस नौजवान को आप साथ दीजिए, इस नौजवान को आप उस नॉमिनेशन में भी आप आइए। उसके बाद जो ये कारवां कल से शुरू होगा पूरे मधुबनी का, चाहे बिस्पी हो, चाहे जाले हो, क्योटी हो, चाहे बेनीपट्टी, हरलाकी, मधवापुर हो, चाहे आपका बेनीपट्टी का और मधुबनी का दूसरा इलाका जाले हो, भवारा हो, हर इलाके में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब, अकबर ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं। इस नौजवान का आप साथ दीजिए, इस नौजवान को ताकत दीजिए। वोट की ताकत से बड़ा कोई ताकत नहीं है। हमारा मकसद, हम बीजेपी को हराएंगे, क्योंकि बीजेपी को, भाजपा को हराने का दम राजद, जदयू, कांग्रेस में नहीं है। कभी ये पलटू राम बन जाते हैं, कभी तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनने के लिए पलटू चाचा को गले लगा लेते हैं। इस नौजवान को मौका दीजिए, ये हर तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तर उल ईमान साहब की बातों पर खड़ा उतरेगा। और मधुबनी वालों, बिस्पी वालों, जाले वालों, हरलाकी वालों, मधवापुर वालों, और आपका जो पूरा लोकसभा है उसमें आपका बेटा चुनाव लड़ रहा है, आपका भाई चुनाव लड़ रहा है, आपका लोकल चुनाव लड़ रहा है। कोई क्लाउड9 होटल में रहकर कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, कोई दरभंगा से जाके चुनाव नहीं लड़ रहा है भाजपा के टिकट पर, कोई अपने बाप के नाम पे चुनाव नहीं लड़ रहा है। भाजपा के जो कैंडिडेट अशोक यादव, वहाँ के लोग खुद कहते हैं उन्होंने कोई विकास नहीं किया। मधुबनी एक पूरे भारत में एक अलग पहचान है, दुनिया में मधुबनी का पहचान है, मखाना का पहचान है, पाक का पहचान है। सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस पढ़े लिखे लोग रहते हैं, एक से एक। मधुबनी के लौंगलत्ता मशहूर है, मधुबनी में मखाना है, मछली है, तो उसी मिट्टी का रहने वाला वकार सिद्दीकी साहब है, पढ़ा लिखा नौजवान है। इसको आप वोट दीजिए, ताकत दीजिए, मदद कीजिए, हर तरीके से मदद कीजिए। ये कोई बहुत बड़ा मालदार का बेटा नहीं है, या कोई केंद्र में मंत्री नहीं रहा है, ये आम घर का लड़का, हिम्मत इसने किया है। इसकी हिम्मत को सराहो, इसकी हिम्मत को साथ दो, इस नौजवान का आप साथ दीजिए और कल इसके नॉमिनेशन में आइए। और कल से जो कारवां 20 तारीख को रहेगा उस कारवां में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा, अख्तर उल ईमान साहब का नुमाइंदा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नुमाइंदा, अकबर साहब का नुमाइंदा आपके बीच रहेगा। मैं वकार साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वे भी बात अपनी कुछ रख दे आवाम के बीच, मधुबनी के लोगों के बीच। दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष साहब ने बताया, अख्तर उल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब और आदिल हसन साहब ने हम जो जिम्मेदारी दी है, जो हम पर भरोसा किया, इस पर इंशाल्लाह पूरा मैं उतरूंगा और कल मैं नॉमिनेशन करूंगा। कल जो है बहुत ही मुबारक दिन है, जुमे का दिन है। इंशाल्लाह 10 बजे मैं नॉमिनेशन करूंगा। आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप आइए और साथ दीजिए। ये एक नौजवान आपके बीच जा रहा है और कल जुमा का दिन बहुत इसने सही बात के मुबारक दिन है। और जैसे नॉमिनेशन का टाइम होगा इंशाअल्लाह ताला
उस दिन शैतान दूर दूर तक भटकेगा नहीं। मुबारक दिन के साथ शुरुआत ये कर रहा है। जिसने बिस्पी में जो आरपीएफ कांस्टेबल चेतन शर्मा ने मार दिया था, उस बेवा को अगर कोई पुरसेहाल लेने वाला तो वही एमआईएम था, वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, अख्तर साहब थे, वही वकार था। जो हाफिज साद को जिसने शहीद कर दिया, न राजद के लोग थे, न जदयू के, न भाजपा के, न कांग्रेस के, यही वकार सिद्दीकी और यही युवा टीम, यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। आपके मिथिलांचल को टेरर हब कांग्रेस के राज में बना दिया गया था। अगर किसी ने लड़ाई लड़ी थी तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लड़ी थी। आज जो मधुबनी में और दरभंगा, जो मिथिलांचल इतना बड़ा इलाका है, उसमें एक युवाओं में एक जोश है वकार सिद्दीकी के देखकर। तो इस युवा को सराहिए, हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए, वोट दीजिए, मदद कीजिए। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत सीमांचल से चलकर मिथिलांचल हो, चंपारण हो, शाहाबाद हो, मगध हो, सब में पहुंची है। नौजवानों एक हो जाओ और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत को मजबूत करो, अकबर साहब के हाथों को मजबूत करो और अपना बिहार का लाल अख्तरुल साहब को मजबूत करो, इंजीनियर आफ्ताब साहब को मजबूत करो और अपना प्यारा भाई, छोटा भाई वकार सिद्दीकी को कामयाब करो। मधुबनी के लोग खास आपसे मुद्दबाना गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम।